Morning students, today we will discuss about the next topic of our lecture. In this lecture we should discuss about the simple oxides, ozones and sulfur and its allotropic form. Okay बच्चे, firstly सिंपल ऑक्साइड. सिंपल ऑक्साइड्स का मतलब होता है बेटा सिंपल ऑक्साइड्स ये क्या होता है बेटा, एक बाइनरी कंपाउंड होता है किसका, ऑक्सीजन का. जब भी ऑक्सीजन बेटा किसी और एलिमेंट के साथ मतलब जब भी हम ऑक्सीजन का किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा बेटा, वो ऑक्साइड. ठीक है बेटा, चाहे वो मेटल ऑक्साइड हो चाहे वो जो, ठीक है बेटा, जैसे MgO, Al2O3 है, ठीक है बेटा, Pb3O4 है, Fe3O4 है, ये सब क्या होगा बेटा, ऑक्साइड्स है. ओके बच्चे, ऑक्साइड्स कैन बी सिंपल. एग्जांपल के लिए बेटा मैंने आपको बता दिया. ठीक है बच्चा, और ये देखो, और ये बेटा बेसिक्स होता है, बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक करेक्टर. ये तीनों होते हैं, बेसिस, बेस, एसिडिक और एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक करेक्टर के बारे में आपको बेटा पता ही होगा, जो बेस एज वेल एज एसिड दोनों करेक्टर शो करें. ठीक है बच्चे, एन ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू गिव एसिड स्टमक. जब भी बेटा कोई भी ऑक्साइड किससे कंबाइन करे, ऑक्साइड कभी भी अगर कंबाइन करेगा वाटर से और हमें क्या दे बेटा, एसिड, उसे बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड. और एग्जांपल के लिए बेटा H2 कंबाइंड विद वाटर, H2 कंबाइंड विद वाटर गिव H2SO3, और ये क्या होता है बच्चे, एसिड होता है. ठीक है बेटा, जनरली क्या बोलते हैं कि ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आर एसिडिक. ठीक है बेटा, ये क्या करेंगे, ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है. बट क्या होता है बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो एसिडिक. मतलब इनका ऑब्जर्वेशन क्या है कि सिर्फ नॉन मेटल जो होते हैं बच्चे वो एसिडिक होते हैं. ठीक है बेटा, बट कुछ मेटल्स भी होते हैं बेटा जिनके अगर हम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब क्या है कि, मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ मेटल भी हैं जो कि एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे. ठीक है बच्चे, ऑक्साइड विद बेस, ठीक है, ऑक्साइड विच गिव बेस विद वाटर. अगर कोई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करे और हमें क्या दे, बेस दे, ठीक है बच्चा, उसे बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड. ठीक है बच्चा, फॉर एग्जांपल के लिए CaO कंबाइंड विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके बेटा, क्लियर है. नेक्स्ट देखो, इन जनरल सब मेटालिक ऑक्साइड एग्जिबिट ड्यूल करेक्टर. कुछ मेटालिक ऑक्साइड है बच्चे जिनके दो करेक्टर होते हैं, जैसे कि कुछ ये बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक्स होते हैं. एसिडिक भी शो करते हैं, बेसिक भी शो होते हैं. जैसे कि बेटा सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके बेटा, अब इनके एग्जांपल दे दो. दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. जैसे कि बेटा Al2O3 है, जब भी बेटा Al2O3 के साथ हम रिएक्ट करोगे HCl के साथ तो वो 9 वाटर बना दे. और सॉरी बेटा, जब भी कोई Al2O3 को HCl और वाटर के बीच में मिक्स करोगे तो वो क्या बनाएगा बच्चे, 2AlH2O6 और 2. ये बेटा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है बच्चे. इनके बारे में आपको अभी थोड़ा सा कम नॉलेज होगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन का चैप्टर हमने अभी पढ़ना है. ठीक है बेटा, ओके बच्चे, अभी जस्ट ये नेम फार्मूला ये आप जस्ट लर्न कर लेना क्योंकि ये बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो अभी आपको इतना क्लियर समझ नहीं आएगा. जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे ना तो इसके सारे रूल्स लिखेंगे, कैसे इनको लिखा जाता है एक्सेट्रा. जैसे कि H2O6, H2O के साथ 6 है ना बेटा, ठीक है बेटा, तो हम कोऑर्डिनेशन में इसको बोलते हैं हेक्सा एक्वा. ठीक है बच्चा, हेक्सा मतलब 6, एक्वा मतलब वाटर. और बेटा साथ में वो क्या देता है, 6Cl नेगेटिव एक्वस. ठीक है बच्चे, और नीचे देखो Al2O3 को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ एक्ट करेंगे, देखो बेटा ये एसिड है, एसिड और वाटर के साथ डाला तब भी हमें प्रोडक्ट दे रहा, और बेस और वाटर के साथ डाला तब भी हमें बेटा क्या दे रहा है, प्रोडक्ट. मतलब ऐसे ऑक्साइड्स कौन से होते हैं बच्चे, एम्फोटेरिक, मतलब कि विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. सच ऑक्साइड्स नाउ एज न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हो. ओके बच्चे, जैसे कि CO है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O है, ये सभी क्या है बच्चे, ये सभी हैं बच्चे न्यूट्रल ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके बच्चे, नेक्स्ट है ओजोन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है इसमें से क्वेश्चन. ओजोन बेटा क्या है, ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है. किसका फॉर्म है बेटा, ऑक्सीजन है. सबसे पहले ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है. ठीक है बेटा, ये बेटा काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले. ठीक है बच्चा,
O2 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है O3 एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। ये हमें मिलता है बेटा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। और ये कैसे बनता है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है। आपको पता ना बेटा, ओजोन लेयर जो होता है वही जो सूरज से आ रही कुछ हार्मफुल लाइट्स को, वो रेस को वो रोकता है। ठीक है बच्चों, ओजोन लेयर उन्हें अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ठीक है बच्चे, ये तो आपको पता ही होगा शायद। तो बेटा नेक्स्ट क्या है कि दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशन। मतलब जो ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स आ रही है ना सन से, तो ओजोन क्या करता है, उन लाइट्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट देखो इसका प्रिपरेशन क्या है। इसको बेटा प्रिपेयर करने का इजी तरीका है, स्लो ड्राई। ऑक्सीजन को हम पास करते हैं बेटा किसमें से, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है बेटा। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है। और ये जो ओजोन बनता है सिर्फ बेटा 10% होता है, 10% कंसनट्रेटेड होता है। मतलब हमें ये सिर्फ 10%, मतलब कि आपने अगर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया तो ये 2 मोल ऑफ ओजोन बना देगा। इस रिएक्शन में हमें बेटा डेल्टा एच, और आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, ये सब पढ़ा होगा ना। इसमें बेटा डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा। ये क्या बोल रहा है बेटा कि जरूरी है ओजोन की प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इम्पोर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। डीकम्पोजिशन ना हो इस करके हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं उसको, एयर को। ठीक है बच्चे। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए 10% से, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक बैटरी आयोनाइज़र यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए बैटरी आयोनाइज़र यूज़ करते हैं, जो ईजिली एयर को क्या करता है, ऑक्सीजन को आयोनाइज करता है। ठीक है बच्चे, जिससे हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है। और एक याद रखना बेटा, प्योर ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 101.1 केल्विन। ठीक है बच्चे। अब प्रिपरेशन क्या होता है, सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी, पेल ब्लू होता है, पेल ब्लू कलर का होता है ये। ठीक है बच्चे। डार्क ब्लू कलर ये तब होगा जब लिक्विड में होगा, और वायलेट ब्लैक कब होगा, जब ये सॉलिड होगा। इसका बेटा स्मेल होता है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ठीक बेटा। कम कंसंट्रेशन अगर तो कम कंसंट्रेशन है तब तो हमारे लिए ये हार्मफुल नहीं है। बट अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि 100 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल, और इससे हमारे हेडेचेस और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चे। ओजोन क्या है बेटा, थर्मोडायनामिक अनस्टेबल होता है। ओजोन क्या होता है, थर्मोडायनामिक अनस्टेबल। और ये क्यों होता है, इसका रीजन देखो, रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये क्यों होता है, इट डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन। ये जब भी डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन में बच्चे, रिजल्ट क्या होता है, लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है बेटा निकलना। क्या निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है बच्चे, हीट निकलता है, जैसे कि क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। एक तो बेटा डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और साथ साथ क्या होता है, एंट्रोपी बेटा इंक्रीज होता है। डेल्टा एच और एंट्रोपी अपने +1 थर्मोडायनामिक में किया होगा। ठीक बच्चा। ये क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होना और एंट्रोपी इंक्रीज होना, यही रीजन है बेटा इसका अनस्टेबल होने का। अब देखो बेटा, अब इसके देखो, ड्यू टू ईज विद विच लिबरेट एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी ऊपर की लाइन थोड़ा रह गया, इट इज़ नॉट रियली सरप्राइजिंग दैट हाई कंसंट्रेशन ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव। जो हाई कंसंट्रेशन वो ओजोन होता है बेटा, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, और नुकसान हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। कहते हैं कि ड्यू टू ईज विद विच इट लिबरेट एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि बेटा जब भी ओजोन टूटता है तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब वैसे तो ऑक्सीजन बेटा O2 फॉर्म में आता है ना, बट अगर सिंगल ऑक्सीजन हो इसे बोलते हैं नेसेंट। और बेटा ये दिस आर हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक बेटा। यही रीज़न है बेटा कि ये क्या एक्ट करता है, एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका रीजन बेटा यही है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, जैसे कि आप ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, और आयोडीन आयन को आयोडीन में, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इजीली है, ओजोन टूटता O2O में, अगर इसको ऐसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास
ये बना लेड सल्फेट बनेगा और ये, ठीक है बच्चे, आयोडीन आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका एक और क्वेश्चन आता है, क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ O2 गैस, कैसे हम O2 गैस को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका बेटा आंसर ये है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम। बेन के मतलब कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या है एस्टिमेट करने के लिए O2 गैस को, कहते हैं जब भी ओजोन को रिएक्ट करते हैं बच्चा, कब एक्सिस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ, जब भी से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चे, आयोडीन इज, फिर क्या होगा बच्चे, आयोडीन क्या होगा, लिबरेटेड होगा, मतलब आयोडीन लिबरेटेड का मतलब आयोडीन निकलना शुरू हो जाएगा, विच कैन बी, और फिर क्या करें, जब आयोडीन निकलना शुरू होगा तो हम क्या करते हैं, इसको टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेशन आपने 9th में पढ़ा ही होगा बच्चे, टाइट्रेशन तो आपने पढ़ा ही होगा ना, वो जो ब्रेट लगाते हैं, ब्रेट में सोल्यूशन डालते हैं, नीचे कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, आपने को गलत बना दिया मैंने, कॉनिकल फ्लास्क का डायग्राम ये होता है, कॉनिकल फ्लास्क का डायग्राम आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है बच्चे। ये होता है कॉनिकल फ्लास्क का डायग्राम। हम टाइट्रेट तो करने देखा ना, एसिड बेस वैसे जब हम मतलब कि आयोडीन निकलना शुरू तो फिर इसको हम टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट किससे करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। और इसके बाद क्या होता है बेटा, सोडियम थायोसल्फेट करने से हमें मतलब कि ये हेल्पफुल होता है कि इसमें बेटा क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ O3 गैस, ठीक है बेटा। ये टाइट्रेशन से हमें पता लग जाता है कि कितना O3 गैस है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन का मैंने पीछे आपको जवाब दे दिया, तो आप एक बार फिर भी पढ़ लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, अब देखो एक चीज़ और, नाइट्रोजन जो होता है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो कंबाइंड वेरी रैपिडली विद ओजोन, ये ओजोन के साथ काफ़ी इजीली कंबाइन होता है। इसलिए बेटा जब भी सुपरसोनिक जेट्स या एरोप्लेन्स हवा में उड़ता है ना, काफ़ी तेज़ों से उनके इंजन से जब मतलब कि गैस निकल रहे होते हैं ना, वो बेटा इजीली क्या होता है, कंबाइन करता है किससे, ओजोन के साथ। और वो क्या करता है, ओजोन के लेयर को बेटा ख़त्म भी कर रहे हैं। जब भी कोई सुपरसोनिक जेट्स उड़ता है तो मतलब समझ लो वो हर बारी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ओजोन लेयर को ख़त्म करता है। जैसे नाइट्रो ये है NO गैस है, जब भी ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये N2O और O2 बनाएगा, इन ओजोन लेयर को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है जब भी सुपरसोनिक जेट्स उड़ते हैं, ठीक है बच्चे। और अब देखो इसका स्ट्रक्चर, ये इसे बोलते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने +1 में भी पढ़ा होगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा क्या होता है, वो स्टेबल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। और देखो बेटा इसका बॉन्ड, इसके दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं बेटा आइडेंटिकल होते हैं, उसका लेंथ क्या होता है 128 पिकोमीटर होता है, और ठीक है बच्चा। और इनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 117 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये क्लियर है, यूजेस बेटा आपने खुद करना है। इसके बाद हम बेटा टॉपिक शुरू कर रहे हैं सल्फर एंड एलोट्रोपिक फोर्स। सबसे पहले देखो बेटा सल्फर 2 तरह का होता है, एक होता है अल्फा सल्फर जिसे बोलते हैं येलो रोम्बिक सल्फर, एक होता है बीटा सल्फर जिसे बोलते हैं मोनोक्लिनिक, ठीक है बच्चे। और ये दोनों क्या होते हैं, द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर रोम्बिक सल्फर विच, और ये क्या बोल रहे हैं कि द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर, ठीक है। रोम्बिक सल्फर का मतलब स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर कौन सा बच्चे, जो स्टेबल रहे किस पे, रूम टेम्परेचर, वो कौन है, रोम्बिक सल्फर। और ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है विच ट्रांसफॉर्म टू मोनोक्लिनिक सल्फर। मतलब बेटा एक अल्फा सल्फर एक बीटा सल्फर होता है, एक को बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक। ये क्या बोला, स्टेबल कौन सा होता है, रोम्बिक सल्फर। और ये कब चेंज, और ये आपको याद रखना, ये रोम्बिक सल्फर इजीली चेंज हो जाता है किसमें, मोनोक्लिनिक सल्फर में। कब, जब भी इसे हीट करेंगे अबव 369 केल्विन पे, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो रोम्बिक सल्फर क्या होता है, दिस एलोट्रोप, और ये बच्चे देखो ये क्या होता है, येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बेटा 385.8 होता है, ठीक है बच्चे। रोम्बिक सल्फर फॉर्म होता है कैसे बच्चे, अब देखो ये फॉर्म कैसे होता है, रोम्बिक सल्फर फॉर्म होता है एवोपरेटिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर, ठीक है बेटा। कार्बन सल्फाइड बोलते हैं CS2 को, ठीक है बेटा। जब भी हम सल्फर को इसके अंदर मिक्स करके फिर उसको एवोपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है बेटा, रोम्बिक सल्फर। और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, याद रखना।
इट इज डिजोल्व सम एक्सटेंट, ये बेंजीन अल्कोहल ईथर में ही सॉल्युबल होता है, ठीक है बच्चा, और CH2 में कार्बन सल्फाइड में होता है। मोनोक्लिनिक क्या है बच्चा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, ये सॉल्युबल, ये भी सेम सॉल्युबल CH2 में होता है, ठीक है बेटा। और ये कैसे बनता है, सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग। और देखो बेटा, हमने ऊपर किसका पढ़ा था, रोम्बिक सल्फर, मतलब रोम्बिक सल्फर कैसे बना था, रोल सल्फर मतलब कैसे बना था, सल्फर इन CH2 में डाल के एवोपरेट करने से। अब जो ये आपको ऊपर जो प्रोडक्ट आया ना, ठीक है बेटा, रोम्बिक सल्फर है ना, फिर क्या करते हैं हम, रोम्बिक सल्फर को बेटा मेल्ट करते हैं। दिस इज फॉर्म द प्रिपेयर द मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर को जब आप मेल्ट करोगे ना तो एक क्रस्ट बनेगा। क्रस्ट क्या होता है बेटा, पपड़ी कहते हैं ना, जैसे जैसे हम दूध के ऊपर मलाई जमती है, ठीक बच्चा, वैसे ही क्या हो जाता है, ये क्रस्ट सा बन जाता है उसके ऊपर, ठीक बेटा, हिंदी में पपड़ी बोलते हैं इसको, क्रस्ट बनता है। फिर क्या करते हैं बच्चे, इस क्रस्ट को two holes are made in the crust and remaining liquid powder out, ठीक बच्चा। फिर क्या करते हैं, जब क्रस्ट बनता है तो फिर थोड़े और प्रोसेस होते हैं, तो थोड़े और प्रोसेस होने के बाद क्या होता है बच्चे, उस क्रस्ट से मतलब फिर क्या बन जाता है, पाउडर फॉर्म बन जाता है, जो बेटा क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे और भी नेम क्या होता है बेटा, बीटा सल्फर। ओके बच्चे, क्लियर है अभी यहाँ तक। ये देखो क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, नीडल शेप होता है, ठीक है बच्चे। ये स्टेबल होता है किस पे, अबव 369 केल्विन, ये 369 अब केल्विन पे। अब और यहाँ पे दिखना, एक डेफिनेशन आएगा आगे, डेफिनेशन क्या है बच्चे, एट 369 केल्विन दोनों बोथ द फॉर्म आर स्टेबल, मतलब 369 केल्विन पे अल्फा और बीटा दोनों ही सल्फर क्या है, स्टेबल है। और इस टेम्परेचर को बेटा क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर के अबव जाओ तो बीटा, इस टेम्परेचर के अबव जाओ तो बीटा सल्फर बनता है, और इस टेम्परेचर के बिलो जाओ तो अल्फा सल्फर बनने लग पड़ता है, ठीक है बच्चे। तो इसी क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। बोथ रोम्बो और मोनोक्लिनिक सल्फर, बोथ दोनों क्या होता है बेटा, एसिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है बेटा, एसिड मॉलिक्यूल होता है। और इनके डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग होते हैं। अब देखो, एक एसिड डब्ल्यू शेप का होता है और एक एसिड बेटा चेयर फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चे। ये ए और बी स्ट्रक्चर है। ओके बेटा, क्लियर है। थैंक यू फॉर टुडे।